हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। माय नेम इज़ लोकेश। आज हम करेंगे पार्ट 57। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड में। पहला वर्ड है रेस्टिव, जो कि अशांत हो। ठीक है, अनेबल टू कीप स्टिल और साइलेंट और रेस्टलेस। ठीक है, तो रेस्टलेस, एजिटेट, फिजिटी, अनईजी, इम्पेशेंट, अनसेटल, एजी, जंपी, नर्वस, ट्विटची, ट्विटची और एंडसी। ठीक है, एंट और एस वाई। तो रेस्टिव, अब देखो वर्ड को देखने से लगेगा कि ये आराम कर रहा है, इसका मतलब है आराम, बट नहीं, रेस्टिव मतलब अशांत। रिमिस का मतलब होता है जो कि लापरवाह हो, लेजी हो। ठीक है, फोकस्ड ना हो, डिसिप्लिन्ड ना हो। तो नेग्लिजेंट इन वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम जो सही से ना करे उसे लापरवाह कहते हैं। नेग्लिजेंट, केयरलेस, लैक्स, स्लैक, हीडलेस, किसी की ना सुने, इन अटेंटिव, ध्यान न देना, फॉरगेटफुल, भूल जाना, डेरिलिक्ट, डेरिलिक्ट। ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल, निग्लेक्टफुल, थॉटलेस, लेजी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। रीपोस्टे, इसका मतलब होता है रिप्लाई करो। तो रीपोस्टे मतलब रीपोस्ट करो, ऐसे याद कर लो, ऐसे रिलेट कर लो। रिप्लाई, जवाब चाहिए। ठीक है, अभी देखा था ना पहले हमने पिछली वीडियो में RSVP का। रिस्पॉन्ड सिल्वो प्ले, प्लीज रिस्पॉन्ड, उत्तर दो। अ क्विक, रीपोस्ट का मतलब होता है अ क्विक और क्लेवर रिप्लाई टू एन इंसल्ट और क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो रिप्लाई, रिस्पॉन्ड, रिटॉर्ट, कम बैक, आंसर, काउंटर, रीजॉइंडर, सैली, रिपार्टे, क्विप, वाइस क्रैक। ठीक है, रेजिलियंट हमने देख लिया था पहले। ठीक है, इस वर्ड को हम इससे कर देंगे रिप्लेस, तो डोंट वरी, आपके 20 वर्ड होके रहेंगे। तो रेजिलियंट एक बार दोबारा देख लो एज अ रिवीजन। एबल टू विथस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम अ डिफिकल्ट कंडीशन। प्रतिरोधिक, प्रतिरोधी, स्ट्रॉन्ग, टफ, फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल, प्लाएबल, इलास्टिक, स्टडी, रोबस्ट, हार्डी, बोएंट, रिकवरेबल, बाउंस बैक। ठीक है, तो इसका रिप्लेसमेंट वर्ड देख लो। रन अबाउट, मूव अराउंड इन अ हरीड और डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, जल्दबाजी करते ना। तो हरी रश, अव्यवस्थित रूप से घूमना, रन अबाउट। ठीक है, तो ये हरीड मैनर में आप डिसऑर्गेनाइज में भग रहे हो। हरी रश, स्करी, डैश, स्क्रैम्पर, स्प्रिंट, हेस्टन, बस्टल, रेस, फ्लाई। उड़ेगा ही बंदा, फिर क्या करेगा। रिडंडेंट, जो यूज़ में नहीं है। ठीक है, या ज़्यादा एक्स्ट्रा है, वो यूज़ में नहीं है। नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल, सुपर फ्लूअस मतलब ज़्यादा। ठीक है, अत्यधिक, अननेसेसरी, सरप्लस, एक्स्ट्रा, एक्सेसेस, अननीडेड, सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट, स्पेयर, लेफ्ट ओवर, अनयूज्ड, रिमेनिंग। ठीक है, जैसे स्टेपनी होती है। ठीक है, पहले स्कूटर में आती थी, कारों में भी आती है। तो वो क्या है, एक्स्ट्रा व्हील होता है। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ती है तब वो यूज़ में आता है, वैसे वो रखा रहता है। ठीक है, रैबिट के दो मतलब हैं। एक तो होता है मैड, जैसे जब किसी को रेबीज हो जाती है तो वो पागलपन की हरकतें करता है, तो उसी से इंस्पायर होकर ये वर्ड बना दिया है रैबिट, जिसे कहते हैं पागल, जो किसी की ना सुने। बाइगॉटेड, हमने पहले देखा था, हम बी लेटर कर रहे थे। ये बंदा क्या करता है, अपनी सोच को आगे रखता है, दूसरे की सोच को कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, जो वो चाहता है, जैसे किम जोंग उन भाई साहब हमारे नॉर्थ कोरिया के, वो अपनी ही करता है। तो ये है सन की लोग जो होते हैं पागल। ठीक है, रेबीज, उस जैसे हमने पहले देखा था मुलेट, देखा था, याद है आपको, एम कर रहे थे। मुलेट मतलब म्यूलिश, मतलब म्यूल, मतलब गधा और हॉर्स की जब ब्रीडिंग होती है, जब निकलता है खच्चर, वो क्या होता है, वो स्टबन होता है, ढीठ होता है उसकी क्वालिटी। ठीक है, जैसे गधा की क्वालिटी क्या है, वो फुलिश है। तो हर जानवरों की अपनी अपनी क्वालिटी होती हैं, उससे रिलेट कर दिया, इंसानों पर डाल दिया है। ठीक है,
एडजेक्टिव के तौर पे। तो रैबिड का मतलब वही है, फेनेटिकल एक्सट्रीमली सपोर्ट ऑफ अ कॉज और अ बिलीव, एक्सट्रीम सपोर्ट, समझ रहे हो आप, एक्सट्रीम। बुद्धा जी कहते थे मध्यम में रहो, मध्यम में, तो ये मध्यम में नहीं है, भी ये एक्सट्रीम में जाता है, एक्सट्रीम हरदम अच्छा नहीं होता है, ठीक है। बैलेंस तभी कहते हैं, तो वो मध्यम वाला, वो बैलेंस वाली बात बोल रहे थे लॉर्ड बुद्धा। तो फेनेटिकल एक्सट्रीम सपोर्ट ऑफ एन कॉज एन आइडिया अफेक्ट विद रेबीज, तो ये है पागल, फेनेटिकल एक्सट्रीम, जीलस, मतलब वो इतना, जीलस जेस्ट का मतलब होता है बहुत ही, जो काम आप बहुत शक्ति से करो, ठीक है, एक्साइटमेंट में करो, आपको वो बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये उस सेंस में, मतलब ये जो भी अपना काम कर रहा है एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, वो बड़े उत्साह से कर रहा है, उसको लगता है वो सही है, ठीक है। तो ये ऐसे लोग कौन होते हैं, नैरो माइंडेड। तो फर्वेंट, पैशनेट, आर्डेंट, इंटेंस, तो ये पैशनेट वाला है। जील एंड जेस्ट भी होता है, ठीक है। ऑब्सेसिव, मेनियाकल, लाइक अ मेनिया। अब देखो हमने बहुत सारे मेनियाक वर्ड देखे हैं, तो सेपरेट वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। फ्रेंजिड, मैड, बाय गॉट इट, यू गॉट इट, वेरी गुड। रीटरेशन, रिपीट करना, कहते हैं ना, रीटरेट, एक्ट ऑफ रिपीटिंग समथिंग फॉर एम्फोसाइज और क्लैरिटी, उसके लिए वो रिपीट करते हैं। जैसे मैंने क्विट, क्वाइट, क्वाइट कितनी बार रिपीट करा है, ठीक है, इसलिए करा है क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं वर्ड ना, ठीक है। ई रहता है कि ई कहाँ लगाएं, बीच में लगाएं, बाद में लगाएं, तो आई एम श्योर आपको अब क्लियर हो गया होगा वो। और तो हम कहाँ थे, रीटरेट, रिपीटिंग समथिंग, क्यों क्यों रिपीट करें, उस पर हम जोर दे रहे हैं, ठीक है, या उसको हम सही से समझ रहे हैं, क्लैरिटी। तो रेपिटेशन, रीस्टेटमेंट, रिकैपिटुलेशन, रिकैपिटुलेशन, तो रीटरेशन 2 बार आ गया, इसको आप इग्नोर करें। एको, रिप्राइज, डुप्लीकेशन, रिकरेंस, रिडंडेंसी, री एकोइंग, ठीक है। अब कितने इसमें आए हैं सिनोनिम्स, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। रेप्लिकेटिंग विदाउट कंप्लेनिंग, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। तो रेप्लिकेट मतलब होता है डुप्लीकेट, ईजी वर्ड है, ठीक है। अब डुप्लीकेट भी एक तरह का होता है, एक होता है फेक कॉपी भी तो होती है, ठीक है, पर्स की, शूज़ की, तो ये सब है। तो रेप्लिकेट, डुप्लीकेट और रिप्रोड्यूस, डुप्लीकेट, रिप्रोड्यूस, कॉपी, इमिटेट, मिमिक, मिरर, एको, पैरेलल, मैच, सिमुलेट, रेप्लिकेट, ठीक है, फेक, इसको उठा लो। रांधेवू, ठीक है। अब पहले एक आता था, टॉक शो आता था, जैसे अभी आता है कॉफ़ी विद करण, कॉफ़ी विद करण, ठीक है। हमारे गॉसिप मोंगर के साथ आता था कॉफ़ी विद करण, अभी भी आता है। तो ऐसे सबसे पहले स्टार्ट किया था रांधेवू विद सिमी गरेवाल, दिस इज रांधेवू, और यहाँ लिखा है विद सिमी जी, ये है सिमी जी। तो इंडियाज फर्स्ट सेलिब्रिटी टॉक शो रांधेवू, ठीक है, रिटर्निंग टू स्मॉल स्क्रीन, मतलब टीवी पे आ रहे हैं, छोटे पर्दे पे। तो रांधेवू मतलब मीटिंग, हम मिल रहे हैं, ठीक है, उनसे बातें करेंगे, ठीक है, हम उनसे कंट्रोवर्सी निकालेंगे, फिर हम पैसे कमाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो रांधेवू, अ मीटिंग और अपॉइंटमेंट एट स्पेसिफिक टाइम और प्लेस, मिलन स्थल, मीटिंग, अपॉइंटमेंट, डेट, असाइनमेंट, ट्राइस्ट, गैदरिंग, असेंबली, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, गेट टुगेदर, एनकाउंटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, रेनेसा, इस पे आते हैं थोड़ी देर में। आप सोच रहे होंगे गिनती क्यों लिख दी इधर, ऐसा क्या हो गया, बताएंगे, धीरे धीरे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, ठीक है, रिवाइवल और रीबर्थ, रीजुवनेट से हम कहते हैं रेनेसा पीरियड।
वो होता है 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी तक जाता है वो, ठीक है। बट इसका कोर पीरियड होता है 15 टू 16 सेंचुरी। तो ये लार्ज पीरियड है और एक कोर पीरियड है। जब भी कोई चीज़ गति पकड़ती है ना, तो वो धीरे 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 जाती है, फिर वो पीक पे होती है और फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन करती है। ये हर किसी का दस्तूर है, ठीक है। किसी भी एक्टर का करियर ग्राफ ले लो, ठीक है। और किसी भी म्यूज़िक सिंगर्स का, पहले के सिंगर उदित नारायण साहब थे, ठीक है, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर जी, तो इनका क्या है, आशा भोसले जी, सोनू निगम, ठीक है। तो अभी कोई और सिंगर है फेमस, तो इनका सबका ग्राफ होता है। तो ये जीवन का चक्र है, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, ट्रजेक्टरी। तो ये जो 14 सेंचुरी है, ये ले लो 17 सेंचुरी, इन बिटवीन ले लो 15 टू 16 सेंचुरी। तो ये था रेनेसां पीरियड, ठीक है, समझ गए आप। इसमें क्या होता था, इसमें हुआ था प्रमोट रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल फिलोसफी, लिटरेचर और आर्ट, ठीक है। इसमें रिवाइव हुआ था ये चीज़। तो आप ये ज़्यादा पढ़ोगे हिस्ट्री में और मोर स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। हिस्ट्री में ही पढ़ोगे वैसे तो, ये आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा सा ही है इसका पार्ट, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। तो रिवाइवल और रीबर्थ, ठीक है, रिवाइवल, रीबर्थ, रीसर्जेंस, रिन्यूअल, रीअवेकनिंग, ठीक है, रीजनरेशन, रिसरेक्शन, कमबैक, रिजम्पशन, रेस्टोरेशन, रीजुवनेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। रेनेसां, रेवरेंस हमने बहुत बार देखा है, ये रिस्पेक्ट से लेते हैं, आर से रिस्पेक्ट, आर ई से, ठीक है, सम्मान, डीप रिस्पेक्ट और एडमिरेशन, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, वनरेशन, ऑ मोमेंट होता है ना, ऑनर, एस्टीम, रिगार्ड, डेफरेंस, होमेज, वर्शिप, एडोरेशन, ठीक है। रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड मतलब शार्प रिप्लाई देना किसी को, मुंह तोड़ जवाब देते ना, विटी, इन अ विटी मैनर, रिप्लाई, रिस्पॉन्ड, आंसर, काउंटर, रिटॉर्ट, कम बैक, रीजॉइंडर, रिपार्टे, कोई वाइस क्रैक। तो ये सिमिलर वर्ड आपने रिकॉल किया होगा, हमने पीछे भी देख रखे हैं क्योंकि रिप्लाई से रिलेटेड था। रेप्रीमेंट हमने पहले भी देख रखा है, डांटने को कहते हैं। टू स्कोल्ड, रिबुक समवन, ठीक है, स्कोल्ड, रिबुक, रिप्रूव, एडमोनिश, चेस्टाइज, क्रिटिसाइज, आंसर, रिप्रोच, अपब्रेड, बिरेट, शाइड, ठीक है। रिलीव्ड का मतलब होता है आराम, कहते हैं ना, यू आर रिलीव्ड फ्रॉम योर ड्यूटीज, ठीक है, आप अपने कार्यभार से मुक्त हुए, दौड़ जाओ, ठीक है, मतलब आराम करो, रिलैक्स करो, आप फ्री हो, ठीक है, फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फीलिंग अ सेंस ऑफ रिलीफ और फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी, ठीक है। रिलीव्ड, एलिवेटेड मतलब कम होना, ईज, कंफर्टेड, रीअश्योर्ड, रिलैक्स, अनबर्डनड, रिलीज, लिबरेटेड, फ्री। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है अड़ियल है, जो स्टबन है, ठीक है। रिस्ट्रेंट, अथॉरिटी और कंट्रोल, जो अथॉरिटी की बात ना माने, ठीक है। तो स्टबन के तौर पे ले लो बस, स्टबन, ऑब्स्टिनेट, डिफाइंट, अनरूली, डिसओबीडियंट, रेबलियस या रेबल, willful, headstrong, uncooperative, resistant, insubordinate। रिप्रोबेट का मतलब होता है जो कि सिंफुल है, इमोरल है, ठीक है, अ पर्सन हु इज मॉरली अनप्रिंसिपल्ड और विकेड, पापी है जो, ठीक है। निकृष्ट, विकेड, इमोरल, अनप्रिंसिपल, डिप्रेव्ड, करप्ट, डीजेनरेट, विलेनस, लाइक अ विलन, evil, sinful, vile। रिहर्सल, आपने इतनी बार सुना हुआ ये, रिहर्सल, लेट्स रिहर्स मतलब प्रैक्टिस करना, रन थ्रू ऑफ अ परफॉर्मेंस और इवेंट, जो मेन इवेंट है, परफॉर्मेंस है, उससे पहले
अपने मूव्स, अपनी स्पीच को परफेक्ट करना, ठीक है। प्रैक्टिस, रन थ्रू, ड्रिल, एक्सरसाइज, प्रिपरेशन, ट्रेनिंग, रेपिटिशन, ट्रायल, ड्राई रन, गोइंग ओवर। रिपब्लिक डे की परेड तो उसकी ड्रिल पहले से ही होती है, ठीक है। अपने नेक्स्ट वर्ड पे, रेमिनिसेंट मतलब याद दिलाने वाला, रिमाइंडिंग, ठीक है। तो रिमाइंडिंग वन ऑफ समथिंग और समवन, याद दिलाने वाला। रिमाइंडिंग, एवोकेटिव, सजेस्टिव, रिडोलेंट, रेमिनिसेंट, इवोकिंग, रिकॉलिंग, रिकलेक्टिंग, ठीक है। लाइक अलार्म, तो यहाँ पे वर्ड आ गया, इसके कर लो अलार्म, ठीक है। रेमिनिसेंट ऑफ, ब्रिंगिंग टू माइंड, तो ये सब वर्ड्स हैं, ठीक है। अलार्म लगाते हैं ना हम उठने के लिए, कोई चीज़ याद करने के लिए कि किसी का बर्थडे है, ये सब करके। देखो रिमिट जो वर्ड है ना, इसके दो मतलब होते हैं। एक होता है रेमिटेंस, जिससे ये आया है, मतलब सेंड मनी। दूसरा होता है किसी को माफ़ कर देना, जैसे हमारे गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है, या साहिबा के पास पावर है कि वो किसी को माफ़ कर दें, तो ये दोनों सेंस में होता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे रेमिटेंस, जो लोग बाहर जाते हैं और अपने घर पे पैसा भेजते हैं उसे कहते हैं रेमिटेंस, ठीक है। इंडिया का रेमिटेंस दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है, अभी क्रॉस हो गया 100 बिलियन US डॉलर्स, समझ रहे हो। टू सेंड मनी होम और मेक अ पेमेंट, भेजना। तो कोविड में लोगों ने अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था। सेंड, ट्रांसफ़र, ट्रांसमिट, फॉरवर्ड, डिस्पैच, रिमिट, कन्वे, मेल, पोस्ट, डिलीवर। तो आपको समझ में आ गया ना, रिमिट का मतलब दो होते हैं, सेंड मनी और दूसरा माफ़ कर देना। रिबेल्ड्री लास्ट वर्ड है आज का, मतलब अश्लीलता, अश्लीलता, डर्टी जोक्स, वल्गर, इनडिसेंट हो जो, इम्प्रॉपर हो जो, ठीक है। लैंग्वेज हो सकता है या बिहेवियर हो सकता है, तो वल्गैरिटी, इंडिसेंसी, ऑब्सैनिटी, ऑब्सैनिटी, ल्यूडनेस, बाल्डीनेस, रॉन्चीनेस, कोसनेस, स्मटी, लैसिवियस, बाद में नेस लगा लो, प्रोफैनिटी, और ये देख लिया हमने, ठीक है। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।